हाँ बच्चों, नमस्कार। तो आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो ऐसा है कि परीक्षाओं के दृष्टि से देखते हुए जो है वो इसमें क्या होता है कि हमने जो ये बायोटेक आपको चैनल बनाया है ये बड़ा ही उपयोगी है। वो हमने जैसा कि आपसे डिस्कस किया था कि चाहे CBSE बोर्ड हो, चूँकि CBSE बोर्ड पैटर्न जो है वो पूरे जो है जिस सारे बोर्ड में CBSE पैटर्न लागू हो गया जो है वो। अब उसमें CBSE पैटर्न में क्या है, जितने स्टेट्स हैं जो है वो सब जगह CBSE पैटर्न लागू हो गया है वो। और जो हम ये अपना अभियान चलाए जो है बायोटेक चैनल जो है वो, इसमें क्या है कि हम कुछ लिस्ट बनाए हैं कि आपके नीट में भी और ये CBSE बोर्ड में यहाँ तक कि जितने स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये उपयोगी है। तो जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोसोम के बारे में डिस्कस किया था जो है वो। अब बात यह है कि अगला हेडिंग होता है कि जिस समय हम पैकेजिंग ऑफ DNA करते हैं, माने एक टर्म होता है उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ जब DNA की हम बात करते हैं वो, तो हमने आपसे बताया डिस्कस किया था कि किस प्रकार से DNA जो होता है वो सेल में समा सकता है वो। जाहिर सी बात है कि DNA की लंबाई हमने आपसे डिस्कस भी किया था इसके पूर्व कि DNA की लंबाई काफ़ी लंबी होती है वो और सेल बहुत छोटा होता है वो। जैसे कहा था हमने इस्चेरिशिया कोलाई, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो, तो ई कोलाई बैक्टीरिया की लंबाई तो बहुत छोटी होती है जो है, माने 1.7 म्यू होता जो है वो, माने बहुत छोटा होता है। लेकिन इसमें जो होता है, हम अगर बात करते हैं कि इसका जो DNA होता है वह 1700 म्यू होता जो है, माने लंबी होती जो है वो। ऐसे ही जो हमारा DNA होता है वो, हमारे DNA की जो लंबाई होती है वह अगर पूरा DNA को फैला दिया जाए जो है वो, जैसे कि हमारे बॉडी जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है वो, और प्रत्येक माने सेल में जो होती है वह उसकी लंबाई, औसत लंबाई जो होती है वो 2 मीटर होती है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे जो बॉडी होता है उसमें 10 पावर 14 सेल होती है। अब आती है कि अगर हम तो 10 पावर 14 सेल हमारे बॉडी में होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करते हैं तो कितनी लेंथ हमारे DNA होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10 पावर 14 मीटर। इतना लंबा DNA होता है जो है वो। अब आती जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10 पावर 14 किलोमीटर हो जाएगा जो है वो, कितना किलोमीटर हो जाएगा। और इसको अगर लंबा फैला देंगे तो सन से अर्थ तक 100 टाइम जाएगा और 100 टाइम आएगा जो है वो। तो अब आती है कि वास्तव में DNA कैसा हमारे सेल में समाता है वो, इतना लंबा DNA, तो उसको बोलते हैं एक टर्म होता है और कैसी व्यवस्था होती है वो। तो वास्तव में होता है उसको सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग कहलाता है वो। तो वास्तव में सुपर क्वाइलिंग क्या होता है वो, जैसे आप एक ऊन का ले लीजिए जो है वो, जैसे आप ऊन लीजिए तो ऊन का जो गोला हो, ऊन को इसी से लंबा फैला दीजिए और उसी ऊन को ऐसे करके गोला बना लीजिए। तो जिसे ऊन आप फैलाएंगे जो है वो, और उसी ऊन को लेकर के आप गोला बना लेंगे तो इतना बड़ा एक जो है ऊन का जो है वो गोला बन जाता है। तो एक हम सिंपल एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो है। लेकिन अब आती है कि उसी ऊन का माने कई बार उसी को माने कि अगर सुपर क्वाइलिंग हो जाए, माने ऊन का गोला उसमें कई बार हो जाए जो है वो, तो उसी प्रकार से जो हमारा DNA होता है वह सुपर क्वाइलिंग माने कि क्वाइलिंग माने कि एक बार कुंडल में होता है वो। लेकिन उसी की अगर सुपर क्वाइलिंग हो जाए, माने हाईली क्वाइलिंग हो जाए जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। अब सुपर क्वाइलिंग में क्या होता है कि हमारा जो DNA होता है, इसी देखिए ये DNA है ये, तो DNA जो होता है इसकी जो डायमीटर होता है वह डायमीटर 2 nm होता है वो, माने 2 नैनोमीटर होता है वो। अब आती है कि ये जो DNA होता है जो जिसकी लेंथ जो होती है माने जो ब्रेथ होता है 2 नैनोमीटर होता है वो। अब आती है कि इसी से जो
सुपर कॉइलिंग की जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। अब आती है जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो उस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होता है वो उसमें जो होता है 5 to 7 टाइम, माने एक न्यूक्लियोसोम में जो होता है यह 5 to 7 टाइम डीएनए जो होता है फोल्ड कर जाता है। और जब फोल्ड करता है तो इसका जो माने आयतन होता है वो घट करके 1/7 से 1/5 हो जाता है। माने क्या मतलब कि ये जो डीएनए होता है वह जब न्यूक्लियोसोम होता है उस कंडीशन में वह 5 to 7 टाइम जो होता है डीएनए फोल्ड कर जाता है। अब जो न्यूक्लियोसोम होता है, एक न्यूक्लियोसोम में, जैसे एक न्यूक्लियोसोम है वो, तो एक न्यूक्लियोसोम जो होता है इसके निर्माण में 8 हिस्टोन हमने बताया था आपसे, जिसे पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। माने संख्या में इसके अंदर जो होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसमें H2A के 2 मॉलिक्यूल, फिर होता है H2B उसके 2, और H2A, H2B, H3, और अगला होता है H4। तो H2A के 2, H2B के 2, H3 के, H4 के, इसके 2 मॉलिक्यूल जो है इसमें होते हैं वो, और एक जो होता है बाहर की ओर जो होता है एक अकेला होता है, इसको H1 बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, OH1 बाहर वाला जो होता है H1 कहलाता है। तो इसके अंदर माने H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं। एक अकेला जो होता है H1 का होता है जो है। इसके बाद जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल, और इसको एक साइंटिस्ट आए है ओरन क्लर्क नामक वैज्ञानिक ने जो है वो, माने कि न्यूक्लियोसोम अच्छी चीज और इसमें आता है, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंकर डीएनए या इसको हम बोलते हैं स्पेशल डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए या इसको हम स्पेशल डीएनए बोलते हैं। जैसा कि लिंकर डीएनए बता रहा है, लिंकर माने जोड़ने वाला डीएनए, माने क्या, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जो माने एक थ्रेड होता है उसको लिंकर डीएनए या स्पेशल डीएनए बोलते हैं। अब इस केस में जो लिंकर डीएनए स्पेशल डीएनए होता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे नाइट्रोजनस बेस होता है, और यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस होता है, वही बेस होता है जैसे कि एडेनिन जो है थाइमिन से, और गुआनिन जो होता है साइटोसिन से क्या होते हैं वो अटैच होते हैं वो। माने एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से, एडेनिन जैसा कि एडेनिन जो होता है एडेनिन सदैव थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, और गुआनिन जो होता है हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जैसे हम लेटेस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। अब आती है कि जो लिंकर डीएनए होता है यह संख्या में 6 जब न्यूक्लियोसोम 6 के ग्रुप में जुड़ करके एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलिनॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो अब आती है कि बात सोलिनॉइड स्ट्रक्चर है क्या चीज। जैसे मान लीजिए कि आप माला, गुड़िया का माला होता है, या आप कह सकते हैं कि वो क्या रुद्राक्ष का माला होता है। जैसे एक माला हुआ, रुद्राक्ष माला ले लीजिए आप, और रुद्राक्ष माला को आप थोड़ा थोड़ा उसको
मतलब एक साथ समूह ग्रुप का आप कर लीजिए जो है वो। एक रुद्राक्ष का माला एक न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर बगल लाइए रुद्राक्ष का माला, फिर दूसरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ऐसे छः एक साथ कर लीजिए। तो जब एक साथ छः करते हैं वो, तो क्या हो जाता है कि एक तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में छः का न्यूक्लियोसोम का ग्रुप होता है, माने छः जो है न्यूक्लियोसोम का वो ग्रुप होता है, उसी को हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो होता है इसके बारे में हमको ओरन क्लग, एक साइंटिस्ट आए हैं और उनका नाम है ओरन क्लग। ओरन क्लग नामक वैज्ञानिक ने जो है वो 1978 में सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया है। अब आती है कि जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होता है यह सुपर क्वाइलिंग का सेकंड स्टेप होता है। अब आती है कि इसमें जो होता है, इसमें इस सेकंड स्टेप में डीएनए के 40 फोल्ड, यहां पर जो होता है जैसे 5 से 7 फोल्ड डीएनए ने किया था, माने जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वहां पर डीएनए ने 5 से 7 बार फोल्ड किया था। उसी प्रकार से जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होता है इसमें डीएनए जो होता है वह 40 बार फोल्ड करता है, वो 40 बार फोल्ड करता है। अब आती है कि तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है वो, और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की जो मोटाई होती है वह 30 nm होता है, 30 nm। तो 30 nm इसकी मोटाई होती है वो बच्चों। तो ए हो गया सेकंड स्टेप का हो गया जो। और इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के बारे में आरन क्लग नामक वैज्ञानिक ने 1978 में इसको बताया था बच्चों जो है वो। तो प्यारे बच्चों, चिल्ड्रंस, तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट आता है कि जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होता है वो, फिर आता है, ये तो रहा सेकंड स्टेप बच्चों हो गया, फिर आता है कि डियर चिल्ड्रन, फिर आता है थर्ड स्टेप आता है। तो थर्ड स्टेप में चिल्ड्रंस क्या होता है कि एक हमको नया मॉडल मिल जाता है और उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड मॉडल कहलाता है। माने एक नया मॉडल बन जाता है और वह मॉडल कहलाता है स्कैफोल्ड मॉडल कहलाता है। उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड मॉडल, स्कैफोल्ड मॉडल। आपने घरों में देखा होगा कि सबसे इसका देखा होगा कि जो मदर्स होती है और जो छोटा बेबी होता है, तो जो उसमें क्या होता है कि स्तनपान करके बच्चा दूध मिल्क लेता है वो। इसके अलावा जो मदर्स निपल से, जो बोतल में निपल से दूध को बच्चे को पिलाती हैं वो, तो बच्चे को बोतल को साफ करने के लिए एक बोतल ब्रश होता है वो। तो आप देखा होगा कि जो बोतल ब्रश होता है, तो बोतल ब्रश को चूंकि दूध उसमें है वो, तो दूध को अगर बोतल को अंदर ना साफ किया जाएगा तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, माने उसके अंदर बैक्टीरिया पनप जाएंगे और वह दूध को फर्मेंटेशन करके खराब कर देंगे जो है वो। और जब बच्चा पिएगा तो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है वो। तो उसमें क्या करती हैं महिलाएं, क्या करती हैं घर की, वो क्या काम करती हैं कि मार्केट से एक बोतल ब्रश होता है वो, उसको बोलते हैं बोतल ब्रश होता है वो। तो बोतल ब्रश में आप देखा होगा बीच में यहाँ पर एक रॉड लगा होता है लोहे का, और यहाँ पर प्लास्टिक से ऐसे थोड़ा कड़े ब्रश लगी होती हैं वो, ऐसे ब्रश दिखाई पड़ती हैं वो। तो ये क्या करते हैं कि ये क्या करता है, जब बोतल में इसको इंसर्ट कर देते हैं तो इतना पोर्शन हैंडल होता है वो। इसके बाद ये जो ब्रश होता है बीच में प्लास्टिक का, ये क्या करता है कि बोतल को साफ कर देता है वो। अब आती है कि इसमें ठीक उसी प्रकार से देखेंगे तो माने कि जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होता है वो, यही सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो होता है
यह बोतल ब्रश के समान ही, बोतल ब्रश के ठीक समान ही एक विशेष प्रकार का मॉडल प्रस्तुत करता है वो, और उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड होता है वो। तो स्कैफोल्ड जो होता है यह इसमें पाड़ के समान काम करता है वो। अब आप कहेंगे पाड़ क्या होता है? वो पाड़ बोलते हैं वो, पाड़। पाड़ क्या होता है? पाड़ ये होता है जिस पर कि कोई वस्तु टिकी होती है। देखा होगा जिसमें जब मकान बनाते हैं तो कारीगर क्या करता है, जो है पाड़ बना करके एक सपोर्ट लेकर के तब मकान की दीवार को खड़ा करता है वो। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि स्कैफोल्ड जो होता है वह एक पाड़ के समान काम करता है वो, पाड़ के समान काम करता है वो। और यह स्कैफोल्ड जो होती है वह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, और उसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है वो। अब आती है इसी जो स्कैफोल्ड होता है, इसी पर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो है बोतल ब्रश के समान, जैसे यहाँ पर ब्रश निकला हुआ है ऐसे बोतल ब्रश के समान। और ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है वो। मैंने यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यही पर थोड़ा अलग कर लीजिए, यहीं पर ये न्यूक्लियोसोम होते हैं वो। तो न्यूक्लियोसोम मिलकर के जो होता है यह बोतल ब्रश को समान रचना बना लेते हैं। और इसमें जो डीएनए होता है, इसमें लगभग 5000, माने कि इसमें जो होता है लगभग 5000 के आसपास इसमें जो होता है फोल्ड कर जाता है वो। और यह थर्ड स्टेप होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वह 300 nm होती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो मोटाई कितनी होती है वो 300 nm होता है। फिर क्या होता है अगले केस में, क्या होता है कि जो ये थर्ड स्टेप होता है वो, फिर क्या होता है कि हाईली कॉइलिंग कर जाती है वो। और हाईली कॉइलिंग करके यह एक कंडेंस्ड क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेता है वो। इसको कंडेंस्ड क्रोमेटिड्स कहते हैं वो। और इसकी मोटाई जो होती है वो 700 nm होती है। माने क्या मतलब कि यही जो स्कैफोल्ड मॉडल होता है इसकी मोटाई जो होती है 700 नैनोमीटर हो जाता है। फिर क्या होता है वो कि फिर जो कंडेंस्ड क्रोमेटिड होती है, फिर एक क्रोमोसोम में, माने यही क्रोमेटिड जो होता है, एक कंडेंस्ड क्रोमेटिड जो होता है यह क्रोमोसोम में सिंगल रहेगा, और इसकी मोटाई जो होती है वह 1400 nm हो जाता है वो। और इसमें लगभग डीएनए जो होता है, जैसे यहाँ पर डीएनए 5 to 7 टाइम फोल्ड किया था, लेकिन ये जो आपका जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम का आर्म हो गया, और यहाँ पर सेंट्रोमियर हो गया। ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर हो गया। इसकी मोटाई जो क्रोमोसोम होता है इसका डायमीटर 1400 nm होता है, और इसमें जो सिंगल डीएनए है वो यह लगभग 10,000 टाइम जो है ये यहाँ पर एक फोल्ड कर जाता है डीएनए का जो है वो। तो इस प्रकार से इसमें हाईली सुपर कॉइलिंग पैकिंग हो जाती है वो। अब सोचिए कि कितना 1400 से 1400 nm है ये, लेकिन डीएनए जो है वो यह कितना हो जाएगा? 10,000 टाइम जो होता है ये फोल्ड कर जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, और ये कहलाता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए होता है वो। और इसको 3 स्टेप किया गया है वो। फर्स्ट स्टेप जिसमें कि फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें कि डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना। फिर सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना। फिर थर्ड स्टेप हुआ जिसमें स्कैफोल्ड मॉडल बना। और इसके बाद क्या होता है वो कि ये हाईली कंडेंस करके फिर क्रोमोसोम में क्या हो गया? ये फिट हो जाता है वो, जिसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। तो इतना रहा, दिस इज ऑल अबाउट द दिस हेडिंग।